प्रभु हम आपका स्वागत इस स्थान में करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु, प्रभु हम आपको निमंत्रण देते हैं, हमारे जीवनों को अपने कब्जे में ले प्रभु जी। प्रभु अपने राज्य की स्थापना हमारे जीवन में कर प्रभु, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में देधारी कर प्रभु जी। हमें यीशु के स्वरूप और समानता में ढाल प्रभु पवित्र आत्मा। ओ प्रभु हमें जगत की ज्योति बनाकर हमारी रोशनी को प्रभु परमेश्वर चमकने दे। प्रभु अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज कल और सदा के लिए प्रभु परमेश्वर आप एक से हैं प्रभु। प्रभु आपकी सामर्थ कभी नहीं बदली। प्रभु आज भी असंभव को आप हमारे बीच में संभव करेंगे। प्रभु अपने सारे बोझ को, अपनी सारी तमाम बातों को प्रभु हम आपके चरणों में डालते हैं प्रभु जी। एक अद्भुत कार्य प्रभु आज आप हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु आप हमें छुएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आपके चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी। इस पूरी सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर आज एक एक जन जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो आ रहे हैं, हमारे जीवनों से आप बात करेंगे। हमारे जीवन में एक नया कार्य प्रभु आप करने जा रहे हैं। धन्यवाद 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 आपके बेशकीमती लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ प्रभु ये परमेश्वर हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। बहुत समय के बाद परमेश्वर ने एक बार फिर से अनुग्रह किया कि हम सब मिलकर उसकी स्तुति करने पाए, उसकी आराधना करने पाए। इसलिए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। हो सकता है बहुत से लोगों को ये गीत ना आता हो, लेकिन इस गीत के बोल इस प्रकार से, यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। हालेलुया। आज की सुबह हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए। वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के सामर्थ को रखता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने की सामर्थ वो आज भी रखता है। हालेलुया। और इसलिए जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो अपने आवाज़ों को उठाएं, अपने हृदय को उठाएं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको सेलिब्रेट करें। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है, आज का दिन उसने बनाया है ताकि हम सब उसमें आनंदित होने पाए। हालेलुया। हम उसकी स्तुति करेंगे और इस गीत को गाएंगे। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। दुष्ट आत्माओं को भगा देगा, दुष्ट आत्माओं को भगा देगा। टूटे दिलों को वो चंगा करेगा, टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। धन्यवाद के साथ तकलीफ दुखों को दूर करेगा, तकलीफ दुखों को दूर करेगा। आनंद और शांति वो मुझे देगा, आनंद और शांति वो मुझे दे। तकलीफ दुखों को दूर करेगा, तकलीफ दुखों को दूर करेगा। आनंद और शांति वो मुझे देगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। आमीन। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। धन्यवाद है, सचमुच वो हमारे बीच में है।
यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। कर्ज और कष्टों को दूर करेगा, कर्ज और कष्टों को दूर करेगा। आंसुओं को वो पोंछ डालेगा, आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। सब कामों में जय पाऊंगा, सब कामों में जय पाऊंगा। शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। आमीन। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। घोषणा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को भगा देगा, दुष्ट आत्माओं को भगा देगा। टूटे दिलों को वो चंगा करेगा, टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। तकलीफ दुखों को दूर करेगा, तकलीफ दुखों को दूर करेगा। आनंद और शांति वो मुझे देगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, आमीन। अद्भुत काम घोषणा करेंगे, कर्ज और कष्टों को दूर करेगा, कर्ज आंसुओं को वो पोंछ डालेगा, आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। सब कामों में जय पाऊंगा, सब कामों में शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा। हाथों को उठाकर गाएंगे, सब कामों में, सब कामों में जय पाऊंगा, सब कामों में जय पाऊंगा। शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। यीशु मसीह आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। 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 ओ धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु हमारे बीच में है और वो आज भी कार्य करता है, वो जिंदा है। धन्यवाद देंगे उसे। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। हालेलुया। हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना। आराधना
हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बात हमें खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बात हमें खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेर तुझको तू ना घबराना। वो है तेरा विजय देने वाला, घेर तुझको तू ना घबराना। देख तेरे सामने तूने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है, छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। आराधना हो, आराधना हो, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, उसकी आराधना करें। वो योग्य है सारे आदर और महिमा के। वो योग्य है कि आज की सुबह मुझसे कहने पाए, प्रभु तू महान है,
प्रभु कोई नहीं है तेरे जैसा, कोई और नहीं है प्रभु जो आदर के योग्य हो, जो महिमा के योग्य हो। ओ प्रभु परमेश्वर, वो नाम जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, जो सारे नामों के ऊपर है, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। ओ इस नाम मात्र में छुटकारा मिलता है, इस नाम मात्र की घोषणा से बंधन टूट जाते हैं। इसलिए अपने आवाजों को उठाएं, धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। प्रभु आपके जीवन में आज कोई भी बात हो सकती है, कैसी भी परेशानी हो सकती है, लेकिन आज के सुबह अपने हाथों को उठाए, कहें प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं। जब भी कोई यीशु के पास आया, यीशु ने पूछा तुम क्या चाहते हो? किसी ने बोला मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। आज प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूं। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु जी उसके नाम में अपने छुटकारे की घोषणा करें, अपनी चंगाई की घोषणा करें। वो जो भी चीज हो, यीशु के नाम में वो संभव है। धन्यवाद है उसे, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। ओ धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। और जब आप उसकी स्तुति और बड़ाई कर रहे होंगे, आपकी यरीहो की दीवार टूट जाएगी। ओ से धन्यवाद दे से, ये पहाड़ टल जाएगा परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। ओ धन्यवाद दे उसे। अपनी आवाजों को उठाएं, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, और यीशु की जय जयकार करने पाए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमारी समस्याओं से भी कहीं ज्यादा बड़े आप हैं प्रभु जी। ओ हमारी परिस्थितियों से भी ज्यादा बड़े परमेश्वर आप हैं। ओ अपनी आंखों को प्रभु आज की सुबह आपकी ओर लगाते हैं, आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। ओ आपके समान कोई दूसरा नहीं है प्रभु जी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। कोई नहीं है प्रभु आदर के योग्य, कोई नहीं है प्रभु जी। महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं प्रभु। धन्यवाद। Praise your name, O Lord. We praise you, Lord Jesus. धन्यवाद। उससे कहेंगे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु जी। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ही महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। परमेश्वर, ओ आपका नाम सबसे ऊंचा। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु धन्यवाद। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। धन्यवाद है। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। धन्यवाद के साथ कहेंगे, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। हाथों को उठाकर कहे, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। 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 यीशु ओ धन्यवाद प्रभु जी। कुछ पलों के लिए अपनी आवाजों को उठाएं और उसे आदर और महिमा दें। वो योग्य है सारी स्तुति के, वो योग्य है जय जयकार के, वो योग्य है, वो योग्य है कि मेरे जीवन से सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु, हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। आज की सुबह प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इतने महीनों से प्रभु आपने मुझे संभाला, हम सबको संभाला, एक एक पल हमारी रक्षा की। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर। ओ धन्यवाद। हालेलुया। We praise your name. We praise you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। ये समय है जब वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 83 सॉन्ग 83 और इसको बारी बारी करके पढ़ेंगे और आखिरी पद सब लोग साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 83 सॉन्ग 83। हे परमेश्वर मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोहर समेत पलिस्ती हैं। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और किसोन नाले में सीसरा और याबेल से किया था, जो इंदौर में नष्ट हुए। इनके रईसों को ओरेब और जायब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सयुलना के समान कर दे। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें, इनके मुँह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन आमीन। मैं आज के वचन फर्स्ट द टॉपिक इज मूसा ने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। सब लोग बताइए, मूसा ने परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के कामों को पूरा किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई, इसका मतलब यही कि परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ ये कार्य सबके लिए है। अगर मूसा के लिए परमेश्वर ने अगर दिया हो पूरा करने के लिए, हर एक व्यक्ति संसार में रहते हुए भी, मूसा फैमिली मैन था, परिवार था, बच्चे थे, सब लोग, सब चीज था, काम भी करता था, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के कार्य को भी करता आ रहा था। परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ एक काम था, उसको पूरा करना है। और इस वचन को आपको थोड़ा पढ़िए और निर्गमन की किताब 40 मतलब 40वां अध्याय 32वां वचन पढ़िए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए और कहा था। मैं आप लोग के साथ तो क्या है कि ना हमेशा चलता रहता हूँ, बट मैं भी एक जगह पर रहकर मैं अपने महिमा लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आराधना करने के लिए एक तंबू बनाओ, निवास स्थान बनाओ।
फिर परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए मेजरमेंट, पूरा नाप और उसका हर चीज़, कौन सा चीज़ लाना है, कैसे कैसे लाना है, कैसे कपड़ा होना चाहिए, कैसे धागा होना चाहिए, परमेश्वर का सारे इंजीनियरिंग टेक्निकल सारे चीज़ें उन्होंने बता दिया था। तो ध्यान से सुनिए, ये आसान बात नहीं है। परमेश्वर ने जैसे कहा, 33वें वचन में लिखा हुआ है 40वें अध्याय में, जैसा परमेश्वर ने कहा मूसा ने उस कार्य को पूरा किया है। हालेलुया। ये जगह पर मूसा पूरा किया था। एक इतनी बड़ी चीजों को अगर करना है आसान, एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है। आज भी परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर के हाथों में दिया हुआ है। पास्टर को परमेश्वर ने कहा, मूसा, पास्टर चार्ल्स, तुम चलो इस कार्य को, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना कर एक दर्शन देकर अब उन्होंने क्या था उसको करने के लिए पूरा कहा है। अब मूसा के दर्शन को पूरा परमेश्वर के कही हुई बातों को करने के लिए मूसा अकेले नहीं कर सकता है। आपको मालूम है ये मूसा ने अकेले किया होगा? नहीं, अकेले नहीं कर पाया। he could not do anything alone. उसमें कुछ विशेष लोग उनके साथ रहकर मदद किए थे, जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया था। हालेलुया। उनका नाम मैं बताना चाहता हूं, बताऊंगा। कलीसिया में भी कुछ स्पेशल लोग होते हैं, पास्टर के दर्शन को, उनके दिल की बोझ को समझकर चलने वाले लोग हैं। अगर वो उन्होंने कहा गए, जैसा परमेश्वर ने कहा गए वैसे मूसा ने किया। जैसे मूसा ने कहा था यहोशू ने किया था। यहोशू ने यह नहीं कहा मेरे दर्शन अलग है, मैं ऐसे करूंगा ऐसा करूंगा, कहा होता ये इस कार्य क्या है ना, वो मूसा का दर्शन पूरा नहीं होता है। तब यहोशू को परमेश्वर दूर करना पड़ता है, तब मूसा का दर्शन पूरा हो सकता है। और तो मूसा वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है, तब परमेश्वर मूसा को दूसरी जगह पर जाकर इस्तेमाल कर सकता है। हर एक दर्शन को पूरा करने के लिए, कार्य को, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए कलीसिया में पास्टर अकेले नहीं कर सकते हैं। कलीसिया में इसके कारण वो मदद करने वाले के लिए जरूरत है, और परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनको तैयार भी करता है। इसका मतलब कलीसिया में रहने वाले लोग आत्मिक लोग होना चाहिए, बोझ दर्शन पाए वाले होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु आप कहे हम करेंगे। निराशापन के साथ आकर निराशापन के साथ वापस जाना, और बिल्कुल दुख के साथ आकर दुख को वापस आ जाना। जब लोगों ने मुझसे कहा हाँ वो परमेश्वर के भवन में चलेंगे, मेरे दिल क्या हुआ? आनंदित हुआ। आनंदित होने के लिए जाने के, बूढ़े हो गए तो क्या बिल्कुल उदास हो गए? नो, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर जो रहता है वो बूढ़ा नहीं है, वो जवान है, हमेशा के लिए एक सा है। वो कार्य करता है, वो अभिषेक करता है, आश्चर्यकर्म ही करता है। इसमें 5 लोग उस कलीसिया में, मूसा के कलीसिया में मेन रोल बिताकर क्या है, उन्होंने मेन रोल उठाकर मूसा जैसे कह रहे थे वैसे उन्होंने किया था। इस 5 लोग के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। 5 लोग एक मन होकर रहते थे। एक ने किया था, दूसरे जलन होकर ओ देखो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको नहीं है, उनको वो कर रहा है, ये कर रहे हैं, उनको नहीं। प्रभु मुझे भी करेंगे, प्रभु किस समय आएगा तो मुझे प्रभु हाथों में लेंगे। शुद्ध दिल, शुद्ध विवेक, शुद्ध भाषा, शुद्ध विचार, हर चीज में बिना निष्कलंक के एक जीवन होना जरूरी है। नंबर 1, मूसा ने इस कार्य को अकेले नहीं कर पाया। 5 लोग जैसे मैंने बताया। नंबर 1 कौन है आप जानिए, पढ़िए निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 20वां वचन। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो लीं। निर्गमन की किताब में अगर देखेंगे तो इससे पहले क्या हुआ था ये भी हमको जानना जरूरी है। मिस्र देश से परमेश्वर ने अपने लोग को छुड़ा लिया मूसा के द्वारा। सारे लोग, लगभग 6 लाख लोग उधर से निकल कर आ रहे हैं। आने के समय लोग खुशी से आ रहे थे। सडनली रास्ता में देखा क्या कि एक समुद्र दिखाई दे रहा। समुद्र को देखने में डर गए थे।
इधर मोड़ के देख रहे थे, इधर मोड़ के देख रहे थे, नहीं है, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा। पीछे मुड़ के देख रहे थे, कौन था? फिरौन की सेना आ रही है। मूसा से, जिसने 10 महामारी बिना को भेजकर परमेश्वर के द्वारा और आश्चर्य कर्म दिखाकर और पानी को लघु में बना दिया था, और बहुत आश्चर्य कर्म करना दिखाने वाला ये व्यक्ति, और ध्यान से सुनिए इस बात को, उतना आश्चर्य के सारे आश्चर्य कर्म को देखने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था कि मूसा पर विश्वास नहीं कर पाए, मूसा से विश्वास नहीं किया। उन्होंने कह रहे थे कि आप इतने दूर से हम लोग छुड़ा कर लेकर आए हैं फिर उनके हाथों से, इससे अच्छा तो उस जगह पर रहते तो कुछ तो हम लोग को मिलता रहता है, काम करते रहते हैं, कहा। फिर दूसरी बात है, उन्होंने ये भी कहा था कि आपको मालूम है कि हम इस जगह पर आकर अभी इस जगह के समुद्र में मारे डूब के, अगर नहीं तो फिरौन की सेना के द्वारा जो होने वाली जो हत्या बिल्कुल, और वो हमको मार देगा, उनके हाथों में हम लोग को मरे। ये बातें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। विश्वासी लोग हैं और इज़राइल लोग हैं, इतने आश्चर्य कर्म को परमेश्वर से पाने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए सामने वफादार नहीं रहा, परमेश्वर के सेवक के प्रति वफादार नहीं रहे, उन पर विश्वास नहीं किया, उन पर विश्वास नहीं किया। It is very sad to say that how they behaved before God's servant. ये बहुत दुख की बात है। उसके बाद परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, मूसा से कहा तुम क्या करो ना, ये लाठी लेकर क्या करना, उसको पानी को मारो, वो 2 भाग हो जाएगा। फिर उसके बाद और परमेश्वर ने और समुद्र को 2 भाग किया। उसके बाद इज़राइल लोग जब अब जा रहे हैं, समुद्र को 2 भाग बनकर देख रहे थे, तब दोबारा विश्वास आ गया है। कुछ लोग के अंदर ये होता है, जब आश्चर्य कर्म मिलेगा, चंगाई मिलेगा तो विश्वास करेंगे, कुछ समय के बाद बीमार पड़ जाएंगे तो विश्वास चली जाएगी। फिर उनके बाद आश्चर्य कर्म मिलेगा तो देखेंगे तो हाँ प्रभु मकान है ना, फिर थोड़ा अब तो बुखार आ गया तो प्रभु चंगाई नहीं करता है। एक बहन कह रही है, पास्टर आपने उस दिन प्रार्थना किए थे ना, थोड़ा सा चंगाई मिला, उसके बाद आए थे आपने और थोड़ा चंगाई मिली और उसका थोड़ी चंगाई मिली। क्या ये सब्जी मंडी है थोड़ी थोड़ी से चंगाई मिलने के लिए? परमेश्वर एक टाइम में आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, हालेलुया। मिरियम के बारे में जब भी सोचता हूँ, एक बहन ये ऐसे कार्य कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कई लोग के अंदर अच्छी आवाज है, प्रभु ने दिया है, लेकिन आप खुद नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके पास आए, आपको इस्तेमाल करें, आपको छू ले। नो, मैं आज एक बात कहूं, द कॉल ऑफ गॉड, द सिलेक्शन ऑफ गॉड शुड नॉट बी bypassed up by any means to others. परमेश्वर के बुलावट, परमेश्वर के दिया हुआ सारे आशीषें जो आपके लिए रखा गया है, वो किसी न किसी तरह से दूसरे को क्या करना कि बाईपास नहीं होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रभु ने दिया गया, आपके द्वारा ही परमेश्वर कार्य करना चाहता है, उसके लिए अपने आप को समर्पित करना और एक नए निर्णय लेकर चलना जरूरी है। शी वाज अ वेरी गुड वर्शिप लीडर, बजा रही है, गा रही है, लोगों को उत्साह कर रही है, नाच रही है। क्या कहकर कर रही थी मालूम है? और 15वें अध्याय में 21वां वचन पढ़िए, उन्होंने क्या कहा था? और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। मगान, हमारा परमेश्वर मगान प्रतापी परमेश्वर है। ये कहकर क्या गया? परमेश्वर महिमा क्या? हालेलुया, हालेलुया। सारे महिमा परमेश्वर को जाना चाहिए वरदान के द्वारा, बजाएं गाएं, अपने नाम की महिमा के लिए नहीं है। प्रेज़। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि निर्गमन की किताब 7वां अध्याय 1 वचन पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ने कहा था परमेश्वर से, आप मिस्र देश जाने के लिए कह रहे हैं,
इजराइलियों को छुड़ा के लाने के लिए मुझको तो बोलना नहीं आता राजा के सामने खड़े होकर। तब उन्होंने कहा मैं तो तुतलापन मेरे अंदर है, मैं तुतलाता हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा ना। तब परमेश्वर ने कहा था चिंता ना करो, वो हर कारण बताकर बचना चाहता था। ब्रदर आप आकर प्रभु की सेवा करिए ना, पास्टर मुझको ये काम है इसलिए नहीं आ पाएंगे, ठीक है। दूसरा बार मूसा ने कहा दादा पर जाओ, बोला मैं कैसे जाऊं, बोला कोई विश्वास नहीं करेंगे। तब आश्चर्य कर्म करने के लिए कहा था, आप कह रहे कि राजा के सामने कैसे बोलूं खड़े होकर। तब परमेश्वर ने कहा तुम हर बात के लिए कारण बताकर बचने के लिए चाहते हो, अपने आप को बचाने चाहते हो, यह आदत सही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कई आदत उनके अंदर है, कारण बताएंगे। कोई भी मिनिस्ट्री ब्रदर मैंने आज सचमुच में होगा तो आप जाइए, लेकिन आपको समय मिलेगा तो परमेश्वर के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर ने कहा हारून तुम्हारे साथ जाएगा, हारून बोलेगा तुम्हारे लिए। फंस गया मोसेस, प्रभु भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु मूसा से बहुत प्रेम करते थे, मूसा के द्वारा ही कार्य करना चाहते थे। हालेलुया, इसीलिए ये काम करते थे। क्या हुआ था मूसा ने, ठीक है ना, हारून के अंदर मूसा बोल नहीं पाता था, उसको बोल ही समझना मुश्किल था हारून के लिए भी। लेकिन मूसा एक भविष्यवक्ता था, हारून भी एक भविष्यवक्ता था, मिरियम भी एक भविष्यवक्तनी थी। देखिए तीनों एक ही परिवार में भविष्यवक्ता लोग और भविष्यवक्तनी। एक परिवार में कितना अच्छा लग रहा सुनने में। हमारे परिवार में कौन भविष्यवक्ता है, कौन प्रार्थना लीड कर सकता है, कौन बाइबल के वचन को सिखाने वाला है, कौन आराधना करने वाला है। मूसा का परिवार में तीनों लोग में एक आराधना करने वाली एक स्त्री और बोलने वाला एक है, प्रभु के लिए आश्चर्य कर्म करने वाला, सेवा करने वाला एक व्यक्ति है मूसा। दैट इज द फैमिली, वंडरफुल फैमिली। पास्टर के परिवार में ऐसे होना चाहिए, विश्वासी के परिवार में ऐसे होना चाहिए। लोग देखना चाहेंगे हमारे परिवार परमेश्वर के सुंदर परिवार होना चाहिए। बोला मूसा भविष्यवक्ता था, उनके अंदर जो आत्मा था परमेश्वर की आत्मा, वही आत्मा हारून के अंदर भी रहता था, भविष्यवक्ता था। इसलिए दोनों के अंदर एक ही आत्मा होने की वजह से मूसा की बातों को उन्होंने सुनने से पहले पवित्र आत्मा ने हारून के अंदर डाल देते थे, उसको उन्होंने फिरौन के सामने बताता था। हालेलुया, एक ही मन, एक ही आत्मा। दूसरा बात मैंने हारून के बारे में बता रहा हूं। हारून अपना पास्टर बड़े भाई मूसा के संग रहकर उसने सेवा में हाथ बढ़ाया। हालेलुया। हम लोग शुरू में अपने पास्टर के पास साथ रहते थे। कैसे? मैं कॉलेज में छुट्टी कब मिलेगा मैं सोचता था, इंतजार कर, मिलने के बाद आकर खाना कुछ नाश्ता कर तुरंत चाय पीकर मैं चले आता था। रात में आकर मैं पढ़ने शुरू करता था, मैं अपने पढ़ाई बीकॉम स्टडी है। पास्टर के साथ साइकिल में जाता था, गिटार लेके जाता था। जब गिटार लेके जाता था लोग समझते थे मैं गिटार बजाने वाला हूँ। मुझे कहते भैया एक ट्यून बजाओ, टिंग टिंग बजाओ, है ना। मैं चुप होकर उन लोग ऐसे देकर जाता था और उन लोग पीछे पीछे आते थे। मीटिंग जगह पर आने के बाद मैं गिटार खोला, आहा ये भैया अच्छा बजाने जा रहे हैं। मेरा को गिटार निकाला, आहा सुंदर आवाज़ सुनने जा रहे हैं। मैंने उठाया, उठाने के बाद ऐसे रखा, हाँ बजाइए ना, उठाकर पास्टर के हाथ में दिया, फूक। एक लड़के ने बोला फूक, आप बजाएंगे सोचकर मैं, हम लोग इतना उससे दूर से आ रहे थे, आपको बजाना नहीं आता है? नहीं। फिर काहे के लिए तुम घूमते फिरते रहते हो? मेरे पास्टर की गिटार लेके चलना ही वो अभिषेक एक दिन मेरे ऊपर आएगा। वो एक दिन मैं आज गिटार लेके चल रहा हूँ, परमेश्वर इस वफादारी को देखकर उनके साथ चल रहा हूँ। मुझे प्रचार करने आता नहीं था, गवाही देने के लिए बोलते थे ऐसे, मेरा नाम रामचंद्र ने, मेरा नाम ऐसा है, मेरा घर इधर है ना। पास्टर कह रहे थे ये कुमार मार्ग पीछे से आप जाकर उधर गिरोगे। क्यों सामने क्यों मुंह खोलकर, आंख खोलकर क्यों नहीं बोलते हो? इधर नहीं, ऐसे आंखें बंद करके। इतना शर्म आता था। लेकिन मेरे इस पास्टर सेवक के साथ चलने की वजह से उनकी आत्मा, उनकी वरदान को पूरा परमेश्वर मेरे ऊपर अभिषेक के द्वारा दे दिया है।
हालेलुया। इसलिए आज सब बजा लेता हूँ, गाता हूँ, आराधना करता हूँ। मेरे अंदर जितने मेरे पास्टर के अंदर क्वालिटी वही चीज आ गई। कितने लोग परमेश्वर के वचन को ना पास्टर के साथ मिलकर सेवा, वचन की सेवा करना चाहते हैं। एक दिन मैं यकीन दिला सकता हूँ, आप परमेश्वर को द्वारा उपयोग ना होने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मिशन की तरह परमेश्वर अपने हाथ में रखेंगे और परमेश्वर आपको और भी ऊंचे स्थान में ले जाकर पहुंचाकर अपने नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यू विल बिकम द बेस्ट गुड प्रीचर। वचन के अच्छे प्रचारक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। इसका कारण मूसा के संग रहकर मूसा के सेवकाई में उनके साथ रखा। मैं जाता हूं सब जगह पर, कई बच्चे जाते हैं मेरे साथ, पर मैं चाहता हूं ये लोग एक दिन ऐसे सेवक बने, परमेश्वर के वचन को प्रभु के राज्य विस्तार के लिए प्रचार करें। हालेलुया। तीसरी बात है मैं बताना चाहूंगा, और मैं इसमें बताने के बाद और एक बात, मूसा उदाहरण अगर देखेंगे तो मूसा के साथ कौन रहा? हारून रहा। मूसा के साथ कौन रहा? यहोशू रहा। एलिया के साथ कौन रहा? एलीशा रहा। और यीशु मसीह के साथ कौन रहा? यीशु मसीह के, बोलिए, यीशु मसीह के चेले रह गए। सो ये चीज हमेशा देखना, एक सेवक के साथ रहने से कितना, एलिया के साथ एलीशा रहने की वजह से एलिया की एक सामर्थ और दुगुना सामर्थ किसको मिला? एलीशा के। दैट इज द ब्लेसिंग। अभी नहीं क्यों पता चलेगा, जब पता चलेगा कि एक सेवक को आदर करने में, सम्मान करने में और उनके सपोर्ट करने में और उनके साथ चलने में, सेवा करने में, सेवा मत करने का आशीष अलग मिलेगा। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, पढ़िए, और 17वां अध्याय निर्गमन 10 से 12। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंगे में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। ठीक है, मैं बताऊंगा, थोड़ा जल्दी संक्षेप में बताकर खत्म करूंगा। देखिए, अमलेकिन लोग लड़ने के लिए आ गए थे। आने के बाद उन लोग से क्या करना, लड़ना है। अभी इजराइल लोग लड़कर जीतना, तब तो आगे बढ़ पाएंगे। मूसा ने कहा था कि मैं कल क्या करूंगा, लाठी को लेकर ना पहाड़ की चोटी पर मैं जाऊंगा, उधर जाकर खड़े होऊंगा। खड़े होकर मैं क्या करूंगा कि आप सुबह से लेकर मैं क्या करूंगा, हाथ तो मेरे लाठी के साथ उठाए रखूंगा। थोड़ा मुझे देखिए, जब तक मेरे हाथ उठाए रहेगा तब तक कौन जीतेंगे? कौन जीतेंगे? इजराइल लोग जीतेंगे। जब तक मेरे हाथ नीचे गिरेगा और ढीले डाले होकर, तब कौन जीतेंगे? अमलेकी जीतेंगे। ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया ये ना। फिर हम लोग तो कैसे, देन लोगों ने तो मूसा ने कह दिया, अच्छा हो खराब हो मानना है। मूसा आपने क्यों ऐसा कहा? मैं आज तक मेरे पास्टर से आपने ऐसे क्यों कहा मालूम नहीं। मेरे पास्टर ने अगर देरा भी गलती भी किया हो, मैंने बोला कि आप पास्टर, उस गलती को मेरे ऊपर डालकर मैंने एक दिन पता चला पास्टर को, पास्टर चार्ल्स अपने ऊपर सब कुछ ले लिया है, लेकिन क्या है कि उन्होंने मुझको ना बोला तक नहीं है ना। तब मैंने कहा, पास्टर उस समय बोलना उचित नहीं था, कारण आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं पास्टर, और उस समय मैं बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन पास्टर उस दिन से मुझे जान लिया था कि चार्ल्स कौन हैं। सो ये लोग क्या था कि किसी ने भी उन्होंने कहने का तो बोला ही नहीं। जैसा मूसा ने कहा सही है, उन्होंने करने के लिए तैयार हो गए थे। मूसा पहाड़ पर गया। पहाड़ पर जाने के बाद क्या हुआ, और सुबह आ गया, लड़ाई के लिए तैयार। इजराइल लोग ट्रम्पट और तुरंत फूकेंगे, पांग साउंड आएगी, लोग क्या करेंगे, उधर लड़ाई के लिए तैयार हैं, इधर लड़ाई के लिए तैयार हैं। मूसा ने कहा यहोशू को तुमको
लड़ाई में लोगों को लीड करना आ गए। फिर अकेले जाकर वो खड़ा हो गया था, किसी को भी बुलाया नहीं था। इन्होंने जाने के समय वूर आरोन दोनों उनके साथ गए थे, लेकिन एक जगह पर जाने के बाद वो अकेले जाकर क्या कि हाथ उठाकर ना धन्यवाद प्रभु कहकर उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर के महिमा हो कर हाथ उठाया। लाठी, लड़ाई शुरू हो गई थी, लड़ाई ठा 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 लड़ाई हो रही, सब लड़ाई, हाथ तो ना तलवार से काटे जा रहे हैं, इजराइल लोग जीत रहे, क्योंकि मूसा का हाथ क्या है, ऊंचा ना उठा हुआ है, लाठी उठा हुआ है, हाथ तो मेरा रह रहा कभी। देन उसके बाद लड़ाई चल रही थी, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मूसा का पानी पिलाने वाले भी कोई नहीं था, वो जगह पर पूछने वाले भी नहीं था। पूछना तो चाहिए था ना, कोई पानी तो पिलाना चाहिए था ना, कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मूसा के पूरा आंखें कहाँ था, वो मूसा के आंखें वो मैदान पर लोग लड़ रहे हैं, अपने लोग कुछ को नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें हाथ उठाकर दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। परमेश्वर के सेवक मूसा के बारे में पढ़ता हूँ, अपने लोग को जिताने के लिए, उनके जीवन के लिए अपने आप को कुर्बानी कर रहा है, अपने आप को हाथ उठा कर रख रहा है। देन धीरे धीरे उनका हाथ बिल्कुल क्या है, वो भी मनुष्य हैं, उनको भी कमजोरी हैं, पास्टर भी मनुष्य हैं, उनके अंदर कमजोरियां हैं, कभी कभी हाथ क्या है ये हो सकता है। उन्हें नीचे जब आया, इसको दोबारा उन्हें मूसा उठाकर ऊपर कर रहे थे, फिर नीचे आ रहा, फिर मूसा के बख्श बात नहीं है, अब बहुत दुख हो रहा उनको, मैं शाम तक रख पाऊंगा नहीं पाऊंगा मालूम है, अगर मैं नहीं रख पाऊंगा तो मेरे लोग मारे जाएंगे और सारे चीज तो मेरे ऊपर आएगा, उसका कारण तो मैं बनूंगा कहकर आंख से आंसू आ गए। इसको वूर हारून के बारे में बता दिया। हारून मेन वूर क्या कि देख रहे थे, देखने के बाद हारून से कहने लगे, भैया अब देखिए मूसा का हाथ नीचे जा रहा है, अपने पास्टर हैं, उनको नीचे जाना नहीं देना चाहिए, उनके आंख से आंसू आना नहीं चाहिए, वो निराश नहीं होना चाहिए, और अगर कहेंगे तो वो सेवा नहीं कर पाएंगे वो जगह पर। अगर ये निराश होंगे तो मतलब कि सारे लोगों के लिए ना ऊपर परेशानियां आएगी, मौत आएगी, संकट आएगा, परेशानी आएगा, एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के वजह से, हाथ उठा के रहने की वजह से, और पूरे इजराइल लोग जीत रहेंगे। अगर वो नीचे हाथ डाल देंगे तो सारे इजराइल लोग मारे जाएंगे। एक इंसान की प्रार्थना के द्वारा कलीसिया को उठा कर रखा है, ऐसे मनुष्य को प्रभु हम लोग सपोर्ट करना गए, ऐसे पास्टर को सपोर्ट करना गए, ऐसा सेवक को सपोर्ट करना गए, कहकर दोनों निर्णय लिया, एक मन होकर। क्या क्या मालूम है, एक पत्थर लाए, उठाकर लाकर रखा, रखने के बाद मूसा तो हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, मूसा को क्या हाथ को क्या है, दोनों पकड़े, इधर ऐसे पकड़े, दोनों जगह पर पकड़े, पकड़ने बाद मूसा को ऐसे बैठा दिया, ऐसे बैठा दिया, नीचे ऊंचा करता ना पत्थर था उसमें बैठा दिया, लेकिन मूसा का हाथ को नीचे आने नहीं दिया। कारण मूसा के हाथ में क्या था, लाठी। वो लाठी किसका था, परमेश्वर का, तो मूसा का लाठी नहीं था। मूसा का लाठी को फेंक दिया था उस समय, फिर उनके सामने वो मर गया था, उसके बाद सांप बन गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा छुआ था, वो लाठी आश्चर्य करने वाला लाठी बन गया था, वो परमेश्वर का लाठी था, उसको परमेश्वर ने उनके हाथ में दिया था। वो अधिकार, उस अधिकार से लाल समुद्र को पार किया, जो दोबा किया था, उस अधिकार से और पानी को मारा, लघु बन गया था, उस अधिकार से कई आश्चर्य कर्म किया था परमेश्वर। उस अधिकार के द्वारा क्या है कि उस अधिकार तो चट्टान को मारा, पानी निकला है। अब उस अधिकार को छीनने के लिए किसी को भी यह नहीं था, पास्टर के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी सेवक को मेरी जगह पर वो अधिकार उनके हाथों में दिया हुआ अधिकार है, उनके मरने तक उनके हाथों में रहेगा, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। जब वो औरों ने उठा कर रखा था, उठा कर रखने में क्या मालूम है, इन्होंने अपने बल को प्रयोग किया, नंबर 1 खर्च किया, अपने समय को खर्च किया, अपने शरीर की वेदना को सहा, और उसके साथ साथ उनके बोझ के दर्शन को देखते हुए उनके दिल में भी यही था कि मेरे इजराइल को जीत जाएं। और इस वूर और उनकी वजह से और शाम तक क्या हो रहा,
शाम तक जब रहे वो जगह पर, शाम तक हाथ उठाए रखा, मूसा का दर्द पता नहीं चला, क्योंकि कौन को उठा कर रखा है, किसके मदद मिल रहा है, वूर और हारून का। शाम को इजराइल लोग जीत गए थे, हालेलुया। अमले के लोग मारे गए थे। अमले के कौन मालूम है? संसार के लोग हैं, शैतान के लोग हैं। हमारे अंदर वास करने वाला अमलेकन को मारने के लिए एक परमेश्वर के सेवक का हाथ उठाए रखना जरूरी है प्रार्थना में। आज पास्टर कलीसिया के लिए इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान अपने बच्चे को ले जाकर कहीं जाकर गलत रास्ता पर न पहुंचा दें, गलत रास्ते पर नहीं पहुंचाएं। परमेश्वर कलीसिया को ऊपर रहम करें, इसलिए हमेशा प्रार्थना में खड़े रहते हैं रात दिन। आपको मालूम है मैं कितने बजे उठता हूं? मेरे साथ रहे हुए लोग को मालूम है, इतने सोता हूं मैं आज भी। कल रात में 11 बजे सोया, जल्दी उठ गए ना, 4 बजे। लोग के दिल में बोझ, दिल में आंसू, आंखों में आंसू, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं परमेश्वर सामने। आजकल आंसू बहा दिया, खे दिया एक एक बातों को। वह आंसू बोझ कर बच्चे की तरह अपने कमरे से बाहर आकर प्रभु से कहते हैं, बस प्रभु आप जो चाहेंगे वही करिए, कह कर आता हूं। कलीसिया में वूर की तरह सपोर्ट करने वाले, बल से, बल के द्वारा, पैसे के द्वारा और अपने परिश्रम के द्वारा, अपने साथ रहने के द्वारा, पास्टर को सेवक मूसा को देखते रहते थे, उनके ऊपर नजर रखने के द्वारा और दर्शन के द्वारा उठाए रखना जरूरी है। ओके, उसके बाद द सेकेंड लास्ट 17वां अध्याय में 12वां वचन पढ़े थे ना अभी, और 13वां वचन पढ़िए। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। अभी मैं 2 लोगों के बारे में बता रहा था कि वो कहाँ है, बूर और उधर जगह पर है। लेकिन और एक व्यक्ति आ रहा है, उनका नाम कौन है? सब लोग बताइए। यहोशू। यहोशू क्या कर रहा था मालूम है? यहोशू को सबसे बड़ा काम, कठिन काम क्या है? मौत और ना जीवन है। कहाँ मौत और जीवन है? मृत्यु और जीवन। वो जाकर लोगों के सामने खड़े होकर रहे, वो खड़ा है, लड़ाई कर रहा है। लेकिन इस जगह पर सबसे एक अच्छी बात यहोशू के बारे में मूसा ने कहा था, जब मैं उठा रखूंगा यहोशू तुम क्या करना है? सारे लोग को क्या करना है? मार डालना है। हमें लेकिन कोई भी बचना नहीं चाहिए ना। मूसा ने जैसे कहा उसका आज्ञाकारी बना यहोशू, और सूरज डूबने से पहले सबको खत्म कर दिया था। हालेलुया। हमारे अंदर रहने वाले अमलेकियंस, संसार की चीजें, एक एक पाप को क्या करना कि काट डालना जरूरी है। उसके लिए यहोशू जैसे लोग की जरूरत है, यहोशू जैसे जवान लोग की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु बड़े कार्य करना चाहता। यहोशू मूसा का एक सेवक था, मूसा के सेवा करता था, मूसा के आज्ञा, परमेश्वर के आज्ञा मानता था। कलीसिया ऐसे कहना, मैं पास्टर के बारे में ऊंचा बोलने के लिए नहीं, माफ करना है, मैं एक सेवक को, एक मजदूर हूं, बट सत्य को तो सत्य है, उसके ऊपर मैं उसको तो कहना है। और उसने जैसे कहा तो उन्होंने सारे चीज को सारे लोग को मार डाला और विजय दिलाया। अब सबसे मैं इतना है कहूँगा कि मूसा एक आज्ञाकारी, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाले ये व्यक्ति था, और कभी पीछे जाने वाला, प्रभु को छोड़कर पीछे हटकर जाने वाला व्यक्ति नहीं था। अपनी मर्जी के अनुसार करने वाला व्यक्ति नहीं था। जैसे मूसा ने कहा वैसे करे। मूसा कहने के बाद, मूसा जी आप तो कह दिया, मैं तो किसी की बातों को मान नहीं पाऊंगा, मैं तो कि मुझे आदत तो नहीं है, मैं अपने ही करूंगा। अपनी मर्जी जाओ। एक दिन उधर अगर वो अपनी मर्जी से गया होता वो जगह पर, वो अमलेकिन उसको काट डालते हैं, मर जाता है। मूसा की बातों को मानकर आगे बढ़ने की वजह से जीवन मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर के सेवक की बातों को मानना हमेशा विजय दिलाएगा। हालेलुया। मैं भी आज भी मेरे ऊपर रहने वाले कितने लोग हैं, सबके आज्ञा वैसे ही जो उस समय पालन करता था आज भी पालन करता हूं। ओके,
द लास्ट मैं बताना चाहता हूँ, निर्गमन 36:1 पढ़िए। बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। बेसलेल एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। जब तंबू बनाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने कहा था, मूसा ने लोगों को बता दिया। आपको इसमें थोड़ा खास बात क्या नोट करना है, इसमें कुछ लोगों के बारे में लिखा हुआ है। आप वचन मैं बताते जाऊंगा, बस उतना है। उसमें 5वां वचन में लिखा हुआ कि जिनके अंदर इच्छा, द हार्ट ऑफ विलिंगनेस, स्वयं इच्छा से काम करने वाले लोग, और जिनके बुद्धि का प्रकाशन मिला है, उन लोग 10वां वचन में ये लोग आगे आकर परमेश्वर के कार्य के लिए और भेंट ले आकर देने लगे। साधारण व्यक्ति जो ना समझदार नहीं है, वो परमेश्वर के देना उचित नहीं है। परमेश्वर को देने का कार्य को पूरा करने के लिए जाने समझ की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। हम क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं। कुछ मांगा उन्होंने दिया, मूसा ने मांगा कुछ दिया नहीं। लोग समझदार व्यक्ति, उसमें पढ़कर देखिएगा, 37वां अध्याय पढ़कर देखिएगा, मैं जो कह रहा हूं वही लिखा है। उसके बाद समय नहीं होने की वजह से मैं लिख रहा हूं 35वां अध्याय 21वां वचन में, और उसमें जो जितने अंदर के उत्साहित का दिल के बारे में लिखा है, हृदय के बारे में लिखा है, उत्साहित मन वाले परमेश्वर के लिए पुरुष और स्त्री क्या है कि परमेश्वर के लिए भेंट ले आए थे, सोना चांदी लाकर परमेश्वर के भवन बनाने के लिए। उसके बाद 35वां अध्याय 22वां वचन में लिखा हुआ विलिंगनेस हार्ट विच नाउ मैंने ब्रॉट गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी उससे वही लिखा है। उसके बाद 25वां वचन में लिखा है बुद्धि से भरा हुआ मन, ये है, और परमेश्वर की सेवा करने का, कार्य करने का मन। लोग केवल बुद्धि, ना सिर्फ बुद्धि से भरे हुए लोग थे, सब लोग कलीसिया के कामों में मिलकर काम करते थे। देखिए, लेकिन तब भी मैनेज कर कर लोगों को बुलाकर, और सैनिटाइजर ये है वो है, रजिस्टर वो क्या बोले, थर्मल स्कैनर और ये सब कुछ बनाना, रात तक काम। कल रात में बच्चे आकर पूरा मशीन से सैनिटाइज किया कमरे को, सब एक एक चीज को सैनिटाइज किया, कुर्सी को। अब जाने के बाद वही होगा दोबारा, लाना आना ये। अब देखिए बच्चे को बैठे हैं, परिवार छोड़कर आकर ना, कभी गया कभी नहीं गया, प्रभु की सेवा की वजह से, ताकि आप आकर जगह पर आराम से बैठे। बट मैं कहूँगा कि आपको भी जिम्मेदारी है, उसको समझना जरूरी। कलीसिया में, मेरी कलीसिया कहना है, केवल कलीसिया में आते जाते परमेश्वर को कोई मतलब नहीं रहेगा, इसी प्रकार रहेंगे तो ये मेरी कलीसिया है, मुझे कुछ करना है कलीसिया के लिए, लोगों के साथ करना है। जवान लोग उत्साहित होकर आकर अपने भाई लोगों के साथ मिलकर क्या करना, काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये वॉलंटरी, किसी को बुला बुला कर कराना नहीं है, वॉलंटरी होना चाहिए। वेदर यू आर अ फैमिली मैन और बैचलर हो, कोई बात नहीं है सब। मैं भी सुबह आकर काम कर रहा था 7 बजे से, 9 बजने से पहले जाकर फिर तैयार होकर तुरंत वापस आया। मुझे अच्छा लगता है उस समय का काम। कुर्सी पूरा पहुंच रहे थे वो, मैं भी, इन लोग मना कर रहे हैं सब लोग, हाँ मैं नहीं करना पसंद नहीं करना है। अरे कुछ तो करने दीजिए, मैं जवानी में किया था, अभी कौन सा बड़ा हो गया हूँ, मुझको अभी भी करना है। सारे लोग करते थे, बैठे हैं सब, तब ये कार्य हो पाया। देखने में ऐसे लगता है, लेकिन इसके पीछे है परमेश्वर की सेवा करने के दिल होना चाहिए। फिर उसके बाद 35वां 26वां वचन में, और रिवाइव्ड हार्ट मतलब जागृतित मन उनके अंदर था। और सारी चीजें ये कहने के बाद आप पढ़कर देखेंगे तो आखिरी में एक बात आ रही है, और 30वां वचन में ये सारे चीजें एक इंसान के अंदर था। इतनी गुण, उत्साहित दिल, जागृति दिल, बुद्धि का प्रकाशन और हर चीज सब सेवा करने का, उनका नाम बेसलेल। उनको परमेश्वर ने मूसा को बताया, वही है, उनको चुनो।
कुछ लोग के अंदर सारे गिफ्ट होता है, गाने का वरदान होता है, बजाने का वरदान होता है ना, आराधना लीड करने का वरदान होता है, सेवा करने का वरदान होता है, और हार्ड वर्क करने का वरदान होता है, रात दिन प्रार्थना करने का वरदान होता है। सब कुछ करते रहते हैं लोग, प्रभु की सेवा करते हैं, सिखाते हैं सबको। परमेश्वर ऐसे लोग को भी ढूंढते हैं, जो सिंगल सिंगल वरदान है उनको भी परमेश्वर ढूंढते हैं, ढूंढकर फिर तैयार करेंगे। उनको ढूंढकर उसके बाद तो परमेश्वर ने उनको, मूसा ने कहा कि ये क्यों ढूंढा मालूम है? सबसे बड़ी बात नहीं, इससे बेसलेल के बारे में लिखा हुआ है, वो मूसा के हृदय को जानकर उसी के अनुसार करता था। हालेलुया। किसी के दिल को जानना बहुत मुश्किल है। मेरे दिल के अंदर क्या मालूम नहीं है, मैं कितनी चीज छिपा कर रखा हूं आप नहीं जानते। आपके दिल के अंदर क्या मैं नहीं जान सकता हूं, कितनी चीज छिपा हुआ है, छिपा कर रखा, छिपा हुआ। लेकिन बेसलेल ऐसा नहीं है, मूसा के दिल को जानता था, मूसा उनके दिल को जानता था, हार्ट टू हार्ट। जिनके दिल मिल जाता है, मन मिल जाता दो, वो कार्य शक्तिशाली से, प्रभावशाली से बढ़ेगा। हालेलुया। कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है? अलग अलग मन, अलग अलग। बाइबल में शुरू से लिखा हुआ है, सब लोग एक मन होकर प्रार्थना कहते, एक चित्त होकर प्रार्थना कहते, एक मन होकर प्रार्थना करते, जगह हिल गया गए। साधारण बात, ये साधारण बात नहीं है, यही बात है। आपका परमेश्वर का दिल मिलना चाहिए। आपके पास्टर के दिल, परमेश्वर के से दिल मिल रहे हैं, वो पास्टर से दिल नहीं है, यू आर यूजलेस। आपके लिए कोई चीज नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर कहकर कहें कि जिसका तुम आमने सामने जो व्यक्ति रहता है उससे प्रेम नहीं करेंगे, कर सकते, तो परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर कहेगा पहले उससे प्रेम करो, उसके बाद मेरे पास आप कहेंगे। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करूं तो मेरे भाई से प्रेम करें, मेरे बहन से। अच्छे रिलेशनशिप कलीसिया के पास्टर के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज। इसलिए बेसलेल को चुना। 5 तब लिखा है, दोबारा इस वचन को पढ़िएगा, और 40वां अध्याय, ये सारे जो लोग होने के वजह से, और 33वां वचन पढ़िए, 40-33वां वचन। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। बात क्या हुआ? इसी प्रकार इन 5 लोग के वजह से मूसा ने परमेश्वर का कार्य को पूरा किया है। हालेलुया। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का कार्य को पूरा करना। हाथ उठा कर लिया, बोले हालेलुया। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? आमेन। आइए प्रार्थना करें। जीसस लॉर्ड, आपके हाथों में प्रभु जी मैं आपके बच्चों को सौंपता हूं। आज इतने महीने के बाद पहला रविवार में जगह पर आपके वचन को कहने के लिए सब मिलकर परमेश्वर की सेवा करना है, ये बातों को आपने सुनाए। धन्यवाद। अनुग्रह कर आशीष दे। जो आए हुए सारे लोगों पर विशेष हाथ रखे, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे। आमीन।